भगवद गीता के अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग पर इस विशेष चर्चा में स्वागत है। हमारे सामने इस अध्याय के कुछ बहुत महत्वपूर्ण अंश है। आज हम प्रकृति के उन 3 गुणों सत्व, रजस और तमस की गहराई में उतरेंगे। ये हमारे स्वभाव और कर्मों को कैसे चलाते हैं और गीता इनसे परे जाने का क्या रास्ता बताती है। चलिए इसी पर बात करते हैं। नमस्ते। हाँ, ये अध्याय जिसमें 27 श्लोक हैं, ये प्रकृति कैसे काम करती है और हम मतलब जीवात्मा इस संसार से कैसे बंधे हैं, इसे समझने के लिए एक तरह से आप कह सकते हैं चाबी है। श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन को बताते हैं कि ये 3 गुण सत्व, रजस और तमस ये प्रकृति से ही पैदा होते हैं। श्लोक 5 में आता है ना, सत्वम रजस्तमा इति गुणा प्रकृति संभवा। मतलब कोई भी शरीरधारी इनसे बच नहीं सकता। बिल्कुल। अच्छा, तो पहले गुण को लेते हैं सत्व। इसे प्रकाश, पवित्रता, ज्ञान, सुख इन सब अच्छी चीजों से जोड़ा गया है। सुनने में तो ये बहुत ही अच्छा लगता है ना? पर गीता कहती है कि ये भी बांधता है। ये थोड़ी हैरानी की बात है। क्यों? हाँ, ये एक बहुत जरूरी बात है। श्लोक 6 में कहा है कि सत्वगुण निर्मल है, प्रकाशक है, पर वो व्यक्ति को सुख और ज्ञान के प्रति जो लगाव होता है ना, उससे बांध लेता है। अच्छा, लगाव से। हाँ, मतलब इंसान उसी सुख वाली, उसी ज्ञान वाली अवस्था में टिके रहना चाहता है और यही चाहत, यही अपेक्षा बंधन बन जाती है। समझ गई। तो मतलब अच्छी चीज से भी अगर ज्यादा अटैचमेंट हो जाए तो वो भी एक रुकावट है। अब दूसरे गुण पर आते हैं, रजस। इसे जुनून, इच्छा, कर्म इनसे जोड़ा जाता है। बिल्कुल। श्लोक 7 रजस को कहता है रागात्मकम, मतलब राग और इच्छा से पैदा होने वाला। यह हमें काम करने की प्रेरणा देता है, जो जरूरी भी लगता है, पर यह हमें कर्मों के फल से जो उम्मीद होती है, जो गहरी इच्छा होती है, उससे बांधता है। इसमें एक बेचैनी सी रहती है हमेशा, और पाने की और करने की चाहत। यानी कि एक्शन जरूरी है, पर उसके नतीजे से जो मोह है, वो जुनून, वो रजस का बंधन है। और तीसरा गुण तमस। तमस। हाँ, श्लोक 8 कहता है अज्ञानजम। ये अज्ञान से पैदा होता है और ये सबको मोह में डालता है। प्रमाद, आलस्य, नींद, इनके जरिए बांधता है। ये सोच को धुंधला कर देता है, एक जड़ता सी ले आता है। इंसान अपने काम से, अपने कर्तव्य से हट सकता है इसके असर में। ये तो काफी गहरा सा लगता है। तो क्या इन गुणों का प्रभाव सिर्फ हमारे जीने के ढंग पर ही पड़ता है या इसका कोई और भी नतीजा है? गीता के अनुसार हाँ, इसका असर मृत्यु के बाद क्या गति होगी उस पर भी पड़ता है। बताया गया है कि अगर मृत्यु के समय सत्वगुण ज्यादा है तो व्यक्ति ऊंचे लोकों में जाता है, जहां ज्ञानी लोग होते हैं। रजस ज्यादा हो तो वापस मनुष्य लोक में जन्म होता है, कर्म करने के लिए। और तमस? और अगर तमस हावी हो तो फिर निम्न योनियों में जैसे पशु पक्षी वगैरह में जन्म होता है। तो ये दिखाता है कि हमारी चेतना की क्वालिटी हमारे आगे के सफर को कैसे तय करती है। तो अगर सत्वगुण भी बांधता है जैसा आपने कहा, तो फिर सिर्फ सात्विक बनना ही आखिरी मंजिल नहीं हो सकती। तो गीता इससे आगे क्या कहती है? क्या है असली लक्ष्य? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। असली लक्ष्य है गुणातीत होना, मतलब इन तीनों गुणों के असर से पूरी तरह से ऊपर उठ जाना। श्लोक 22 से 25 में गुणातीत व्यक्ति कैसा होता है, इसका बड़ा सुंदर वर्णन है। वो व्यक्ति जब गुणों का असर होता है, जैसे सुख आए या दुख, रोशनी हो या मोह, तो ना तो उनसे नफरत करता है, ना उनकी इच्छा करता है। अच्छा। वो बस एक साक्षी की तरह स्थिर रहता है। उसे पता होता है कि ये सब गुणों का खेल चल रहा है। उसके लिए सुख, दुख, मान, अपमान, मिट्टी, सोना सब बराबर हो जाते हैं। ये स्थिति, ये स्थिरता, ये तो बहुत बहुत ऊंची अवस्था लगती है। इसे पाया कैसे जा सकता है? क्या इसका कोई प्रैक्टिकल तरीका बताया है गीता ने? हाँ, बिल्कुल। अध्याय के आखिर में श्लोक 26 में श्री कृष्ण साफ रास्ता बताते हैं। वो कहते हैं मां चयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणांस समतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। मतलब जो कोई अव्यभिचारी भक्ति योग से, यानी बिना भटके, पूरी तरह से मेरी परमात्मा की सेवा करता है। अनन्य भक्ति से? हाँ, अनन्य भक्ति से वो इन तीनों गुणों को आसानी से पार करके ब्रह्म पद पाने लायक हो जाता है। तो यहाँ भक्ति को गुणों से ऊपर उठने का सबसे पक्का रास्ता बताया गया है। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो बात यह है कि हमारी जिंदगी का हर पल, हर सोच, हर एहसास, हर काम इन 3 गुणों सत्व, रजस और तमस के धागों से बुना है
और लक्ष्य सिर्फ अच्छा यानी सात्विक बनना नहीं है, बल्कि इन तीनों के असर से आज़ाद होना है, गुणातीत बनना है। और गीता के मुताबिक इसका सीधा रास्ता है ईश्वर के प्रति पूरी अटूट भक्ति। ये समझ वाकई खुद को जानने और मन की शांति पाने के लिए बहुत अहम हो सकती है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है, अगर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ध्यान देना शुरू करें, अपने विचारों में, अपनी भावनाओं में, अपने रिएक्शंस में, कि कौन सा गुण कब हावी हो रहा है, सत्व, रजस या तमस, तो क्या ये खुद को बेहतर समझने का एक प्रैक्टिकल टूल नहीं बन सकता? बिल्कुल। और क्या इस पहचान से हमें ये समझ आ सकता है कि हम अपनी अंदरूनी हालत को कैसे बदलें?